भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा प्रणाम। मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुरूर से तेलंगाना प्रदेश से मैं फिल्म एक्टर यादगिरी आलियंस डॉक्टर रामदास, एक देशभक्त, मैं आपको एक संदेश भेजना चाहता हूं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमारे देश में हर रोज हमारी माँ बहन के साथ रेप करना, उसको हत्या करना, छोटी सी बच्चे से लेकर बुढ़ी तक महिलाओं के साथ हर रोज हत्या, मर्डर, रेप हर रोज हो रहा है। हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर उनकी किडनियां बेच रहा है। हर रोज चोरियां हो रहा है। चोरी करने के बाद भी उसकी मर्डर किया जा रहा है, उसको पकड़ रहा है, जेल भेज रहा है। कोई त्योहार आता है, कोई गांधी जयंती का दिन आता है, हमारी स्वतंत्र दिन आता है, उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरा दिन फिर वही काम चालू करता है। नरेंद्र मोदी जी, बहुत लेट हो चुकी है। हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने जो कानून बना के लेके चला गया, हम उसको सलूट करते हैं। उसने बहुत कुछ किया है, उनमें से कुछ बाकी है। विदेशों में जो कानून है हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में ऐसे कानून चाहिए। वहां के लोगों में अगर कोई चोरी करता है, उसको तुरंत इनकाउंटर किया जाता है, तुरंत भरी सभा में उसको फांसी दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं वो कानून हमारे देश में भी हो। हम भी इंसान हैं, हमारे में भी खून है, हमारे में भी हमदर्द है। नया कानून निकालिए। आपने अभी तक जो कुछ किया, हम उसको सलूट करते हैं। पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाया, चाइना को ऐसा सबक सिखाया। हमारे देश में हर रोज कुछ लोग उग्रवादी, टेररिस्ट, हमारे देश में हर रोज एक नया अत्याचार, अन्याय करते जा रहे थे। उसको आपने रोक दिया, हम उसको दोबारा सलूट करते हैं। आपके जैसे प्रधानमंत्री अभी तक हमारे देश में आया है ना, दोबारा आएंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर ये कानून नया निकालीजिए। चोरी करने वाले को हाथ काट दिया जाए। मां बहन के साथ इज्जत के लूटने वालों को उसको खत्म किया जाए या इनकाउंटर किया जाए। ऐसा काम करने से हमारे देश में ये जो समय बुरा हम देख रहे हैं, हमारी मां बहन को आजाद मिली नहीं है, अकेला कहीं बाहर नहीं जा नहीं सकती। लोग बोलते हैं हमारे देश में आजाद मिला। हिंदुस्तान में कहां आजाद मिला है? कुछ नहीं मिला। एक बहन, एक मां रोड के ऊपर अकेला जाकर अपने घर पहुंच नहीं सकती। हमेशा खतरा, हमेशा खतरा। कब तक ये खतरा से हम लड़ते रहेंगे? कब तक हमारी माँ बहन की इज्जत लूटते हम कब तक देखते रहेंगे? नरेंद्र मोदी जी, आपको निर्णय लेना है। दूसरी बात ये, हमारे तेलंगाना प्रदेश में अन्याय हो रहा है। इन हालातों में कोरोना, चाइना ने जो हमें भेजा है, कोरोना महामारी, ये जो बीमारी की वजह से लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग फुटपाथ पे आ गए हैं। खाने को रोटी नहीं है, काम करने के लिए काम नहीं है, दुकान खोलने के लिए ग्राहक नहीं है। लोग इन हालातों में कब मरेंगे, कब कोरोना वायरस आएगा, कब मरेंगे, कब जिएंगे, हर रोज लोग डरते हुए मर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, कोई धंधा नहीं है। इन हालातों में एलआरएस टैक्स हमारे तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री केसीआर, हम उसको भी सलूट करते हैं। हमारी जनता को तकलीफ हो रहा है। केसीआर जी, आपको सोचना है कि इन हालातों में ऐसा टैक्स लाना बहुत गुनाह है। हम इसकी
बदनामी करते हैं। इसके बाद केसीआर बीआरएस टैक्स बिल्डिंगों का, वीआर टैक्स वकीलों का, इसी तरह एसआरएस, इसी तरह जीआरएस, इसी तरह एमआरएस, इसी तरह सीआरएस, इसी तरह टीआरएस, ऐसे एक टैक्स के बाद एक टैक्स हमारे केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री लाने वाले हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन टैक्स को रद्द किया जाए, इसे रोक दिया जाए, नहीं तो लोग मर जाएंगे। देखिए, एक किसान एक साल अगर उसकी फसल नहीं होता है, बेचारे फांसी लगा के मर जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं। मगर इन हालातों में एक रिक्शा चलाने वाले, एक मजदूरी करने वाले, एक सर्विस करने वाले, उन लोगों ने सर्विस करने वाले लोन उठाकर अपना मकान बनाया, मजदूरी करने वाले आने वाले अपने बच्चों की फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने 200 गज 300 गज जमीन में वो लोगों ने अपनी झोपड़ी या छोटी सी मकान बनाकर जी रहा है। हमारी केसीआर की आज्ञा है, वो बोलता है तुम्हारे पास 200 गज जमीन है तो 1,20,000 रुपया टैक्स भरो। अब देखिए इन गरीबों का क्या होगा, वो 1,20,000 रुपया कहाँ से लाके देंगे। हाँ, इस दुनिया में उनकी कहना है ये नाजायज पैसा है। हम ये कहते हैं जिसके पास 200 जो एकड़ ज़मीन है, 400 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास हजारों करोड़ हैं, वो नाजायज पैसा है या नाजायज कमाई है कि बेचारे जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ या जिसके पास रहने के लिए 200 गज जमीन कि ये नाजायज पैसा है। जरा सोचिए, हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 1 एकड़ को किसानों को 4,000 रुपये दे रहा है, और इसी तरह जिसके पास 100 एकड़ है उसको भी 4,000 की तरह दे रहा है। 100 एकड़ जमीन वाले को 4 लाख रुपए मिल रहा है साल में, एकड़ रहने वाले को 1 एकड़ वाले को 4,000 मिल रहा है। तो सोचिए इसमें गरीब कौन है, अमीर कौन है, फायदा किसको हो रहा है। 100 एकड़ जमीन वाले को 4 लाख रुपए मिल रहा है, पैसे वालों को और पैसा मिल रहा है। 100 एकड़ रहने वाला गरीब है कि 1 एकड़ रहने वाला गरीब है, जिसके पास आधा एकड़ भी नहीं है क्या वो गरीब है। गरीब इनमें से कौन है, ये आपको निर्णय लेना है। हाँ, इसी तरह अब लोग अभी नया कानून ये बनाया एलआरएस में, बोलता है आपके कितना स्क्वायर फीट में मकान बनाया है और उसके ऊपर वो टैक्स देने वाले हैं। और बोलते हैं आपने कहां से जमीन खरीदा, इसके जमीन के ओनर कौन है, ये उनका सवाल है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं, देखिए जिसके पास पक्का मकान है, जिसने बनाया है, ठीक है, उनके पास सब कुछ रहेगी, पेपर भी रहेगा, रजिस्टर रहेगा, सब रहेगा। कुछ ऐसे मजदूरी लोग हैं, बड़े बड़े सिटियों में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट के जमीन में झोपड़ी बना के बैठे हैं, प्राइवेट बड़े बड़े बिल्डरों के जमीन जिसने गरीबों से छीना है, उस जमीन के ऊपर झोपड़ी बना के बसे हुए हैं। वो लोगों को पेपर लाओ बोले तो कहाँ से पेपर ला के देंगे। 3-4 पीढ़ी से वो लोग वहाँ पे अपना झोपड़ी बना के रहते हैं। अगर उनसे ज़मीन, अगर उसके पास रजिस्टर नहीं है, वो बोलेगा गवर्नमेंट का ज़मीन है करके खींचेगा, खींचने के बाद वो सब गरीब कहाँ जाएगा। क्या उसको डबल बेडरूम बना के देंगे आप? एक बार सोचने की बात है। इसी तरह ये नया नया कानून और बनाने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे कानून को, ये जो हमारे पब्लिक के ऊपर अत्याचार
अन्याय हो रहा है उसके ऊपर निर्णय लीजिए। कुछ राजनीति के लोग इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन लड़ते टाइम उसके पास कुछ नहीं रहता, वो लोग जब नेता बनता है तो लाखों हजारों करोड़ों कमा लेते हैं। वो नाजायज कमाई है कि ये आदमी उस समय 1,000 गुंठा, एक गुंठे का 1,000 रुपये था, आज वो 10 लाख का प्रॉपर्टी हो गया। कि ये नाजायज मतलब कमाई है कि तुम्हारे पास हजारों करोड़ हैं, ये नाजायज कमाई है। ये आप नरेंद्र मोदी जी को ये निर्णय लेना चाहिए। तो मेरा विनती यही है, हमारे देश को बचाइए, हमारे देश को, नागरिक को बचाइए, हमारे देश की पब्लिक को बचाइए। हमारे देश जहर खा के मर जाएगा, ये टैक्स नहीं भरेगा। लोग के साथ, जिंदगी के साथ मत खेलिए। नरेंद्र मोदी जी नया कानून बनाइए। जय हिंद।